सभी श्रोताओं को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। उवाई सूत्र की 22 गाथाएं जो स्वाध्याय में प्राय बोली जाती हैं, तो उन 22 गाथाओं की हिंदी अर्थ करने के लिए बहुत बार आग्रह आता है। तो आज उवाई सूत्र की 22 गाथाओं का हम अर्थ करेंगे। पहली है, कहिं पड़ी है असिद्धा, कहिं सिद्धा पैठिया, कहिं बोंदिम चैतणम, कथ गंतुण सिद्धई। ये जो उवाई सूत्र की 22 गाथा है ना, इसके अंदर सिद्धों की पूरी कहानी दी है। सिद्ध भगवंतों के बारे में प्राय प्राय इसमें सब कुछ बातें आ गई हैं और ऐसा स्वरूप बताया है कि हमारे सामने एक बिल्कुल पिक्चर जैसी बन जाती है। तो पहली गाथा में है, कहीं पड़ी है असिद्धा। सिद्ध कहाँ प्रतिहत होते हैं, अर्थात प्रतिहत होने का मतलब दूसरे के द्वारा बाधित होकर रुक जाना, किसी अन्य के द्वारा बाधित होकर रुक जाना, उसको प्रतिहत कहते हैं। तो प्रतिहत कहाँ होते हैं सिद्ध, और कहाँ सिद्ध प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात कहाँ पर वो स्थित हो जाते हैं। और कहीं बोंदिम चैतन्यम, अपने शरीर को, बोंदिम का अर्थ है शरीर, शरीर को छोड़कर कहाँ, कथ गंतुण सिद्धई, कहाँ शरीर छोड़ते हैं और कहाँ जाकर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न पूछे हैं 4। अगली गाथा में इनका उत्तर दिया है, अलोगे पड़ी है असिद्धा, अर्थात अलोक में सिद्ध प्रतिहत होते हैं। यानी लोक जहाँ तक अस्तिकाएँ हैं वहाँ तक ही, मतलब पंचास्तिकाय का जहाँ तक वो होता है ना, वहीं तक ही सिद्ध जा सकते हैं। उसके बाद अलोक में सिद्ध नहीं जा सकते, तो अलोक में सिद्ध प्रतिहत होते हैं। लोयज्ञ या पहिट्य, और लोक के अग्रभाग में जाकर वो प्रतिष्ठित होते हैं। इहम बोंदिम चैतन्यम, इहम का मतलब है इस संसार में, इस लोक में। यहाँ अपने शरीर को छोड़ते हैं, छोड़कर, और तथ्य गंतुण सिद्धई, वहाँ जाकर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अब तीसरी गाथा, जम संठानम तु इह भवे, चयंतस चरिम समयम्मी, आसीयपयेस घनम, तम संठानम तहिम तस्स। जम संठानम, जो संस्थान, संस्थान का अर्थ होता है आकार, जो संस्थान इस भव में होता है, मनुष्य के अंतिम भव में जो उनका संस्थान होता है। चयंतस चरिम समयम्मी, और जब उनकी आयु का अंतिम समय होता है, चरम समय होता है, और उस समय वो जिस अवस्था में होते हैं, वो संस्थान, वो आकार, तो उसको छोड़ते हुए वो आसी या पयस घनम, और वो संस्थान जो है, जब शरीर हट जाता है, द्रव्य शरीर उसमें से निकल जाता है, तो आत्मा का जो संस्थान रहता है वो घन प्रदेश हो जाता है। ठीक है, आसी या पयस घनम, तम संस्थानम तहिम तस्स, और घना होकर, घने रूप में होकर वो उनका संस्थान वहाँ पर जाकर वही आकार ले लेते हैं, वही संस्थान उनका होता है। दीहम व ह्रस्वम वा, चौथी गाथा है, दीहम व ह्रस्वम वा, दीर्घ या ह्रस्व, अर्थात छोटा या बड़ा, लंबा या कैसा भी। दीहम व ह्रस्वम वा, जम चरिम भवे हविज संठानम, जो उनका अंतिम, मनुष्य के चरम भव में जो उनका संस्थान होता है, चरिम भवे हविज संठानम। ठीक है, तत्तो, तत्तो माने उससे, ति भागहीनम, उससे 1/3 भाग कम हो जाता है। सिद्धानो गाहना भणिया, सिद्ध बनने के बाद उनकी जो अवगाहना वहाँ पर हो जाती है ना, वो कितनी होती है, जितना भी उनका मनुष्य के भाव में जो अवगाहना होती है उसका 1/3 भाग कम हो जाता है, और घने प्रदेश हो जाते हैं, इसलिए 1/3 भाग कम हो जाता है। तो वो संस्थान उनका
मनुष्य के भाव के जो अवगाहना वाला संस्थान होता है, उस अवगाहना में 1/3 अवगाहना कम हो जाती है। ये यहाँ बताया गया है। तत्तोति भागहीनम सिद्धाणु गाहना बनिया। अब 5वीं गाथा देखें। तिन्नी सया तेतीसा धनु ति भागो यह होई बोधव्वा। तिन्नी सया 333, ठीक है, 333, 333, 333 धनु, 333 धनुष, ठीक है। और ति भागो, और धनुष का 1/3 भाग। 500 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना होती है सिद्ध बनने के लिए। तो 500 धनुष में 333 हो गया, 2/3, और बाकी बताते हैं एक धनुष का 1/3 यानी कि 32 अंगुल होता है। वो 96 अंगुल का एक धनुष होता है। तो एक धनुष का 1/3 भाग कम हो गया, ठीक है। एक धनुष का तो 1/3 भाग और 333 धनुष और 32 अंगुल, ये होता है पूरा इसका अर्थ। 333 धनु ति भागो यह होई बोधव्वा। 333 धनुष और 32 अंगुल। ऐसा खलु सिद्धानम उक्कोसो गाहना बनिया। उत्कृष्ट अवगाहना जो सिद्धों की होती है वो ये कही गई है। उत्कृष्ट अवगाहना सिद्धों की इतनी कही गई है। कितनी? 333 धनुष, 32 अंगुल। अब देखिए मध्यम अवगाहना बताएंगे। चत्तारीय रयणियों रयन तिभाग ऊर्णिया या बोधव्वा। ऐसा खलु सिद्धानम मध्यम अवगाहना बनिया। मध्यम अवगाहना बता रहे हैं। 3 प्रकार की अवगाहना बताते हैं सिद्धों की सिद्ध होने के लिए। देखिए ऐसा है, आप श्रोताओं को एक बात मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो अवगाहना बहुत होती है। 800 धनुष की भी होती है, 900 धनुष की भी होती है, मनुष्यों की, हाँ होती है, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध होने के लिए उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की, 500 धनुष की अवगाहना से जो और ज़्यादा है वो सिद्ध नहीं हो सकते। और मध्यम तो जो बताई है यहाँ पर और भी उसके अनुसार हो सकती है, और जो जघन्य अवगाहना है यानी मिनिमम वो भी बताई है। तो ये तीनों बातें यहाँ बताएंगे। तो उत्कृष्ट अवगाहना बता दी 333 धनुष 32 अंगुल की। अब मध्यम बता रहे हैं। चत्तारीय रैणियों 4 रत्नी, 4 हाथ भी कहते हैं, रत्नी भी कहते हैं, यानी 4 हाथ समझ लीजिए। रैणी तिभा गुणिया या बोधव्वा, और रत्नी का 3 भाग कम अर्थात 16 अंगुल। 4 हाथ 16 अंगुल हो गया। इसका अर्थ ये जाननी चाहिए, बोधव्वा माने जाननी चाहिए। ऐसा खलु सिद्धानम मध्यम अवगाहना बनिया। ये सिद्धों की मध्यम अवगाहना होती है, कही गई है। कितनी? 4 हाथ और 16 अंगुल की। अब जघन्य अवगाहना बता रहे हैं। एकाय होई रयणी साहिया अंगुलाइम 8 भवे ऐसा खलु सिद्धानम जघन्य अवगाहना बनिया। एक हाथ और 8 अंगुल से थोड़ी अधिक, साहिया, सा अधिक, कुछ अधिक, या 8 अंगुल सहित। साहिया का अर्थ सहित भी ले सकते हैं यहाँ पे। 1 हाथ और 8 अंगुल, ये सिद्धों की जघन्य अवगाहना कही गई है। केवली भगवंतों द्वारा, सर्वज्ञों द्वारा ये अवगाहना तीनों प्रकार की बता दी। अब उसके बाद 8वीं गाथा। ओगाहनाय सिद्धा भवति भागेन होई परिहीना संस्थानम मणिथंथम जरा मरण विप्पमुक्कानम। देखिए इसमें बड़ी अच्छी बात बताई है। अवगाहना के अनुसार अवगाहना से, ओगाहना अर्थात अवगाहना से सिद्ध कितने होते हैं? जो अंतिम मनुष्य का भाव होता है उसमें जो उनकी अवगाहना होती है। क्योंकि काल चक्र का अगर आपने कभी जाना हो, समझा हो, तो उसमें मनुष्यों की अवगाहना अलग अलग आरे के हिसाब से बदलती रहती है।
ठीक है। तो जो उनके अंतिम भव में सिद्ध बनने से पहले जो भव होता है, उसमें जो अवगाहना होती है उसका 1/3 भाग परिहीना अर्थात कम हो जाता है। 2/3 भाग रहता है, 1/3 भाग कम हो जाता है। और संस्थान कैसा रहता है उसका? संस्थानम मणिथंतम, जरा मरण विपमुक्तम। जो जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, इन सबसे जो विप्रमुक्त हो गए हैं, अर्थात उनसे बिल्कुल हर प्रकार से मुक्त हो गए हैं। ना उनके अब जन्म होगा, ना मरण होगा, ना उनके कोई बुढ़ापा का सवाल ही नहीं जब जन्म ही नहीं है। तो ऐसे जो सिद्ध हो गए हैं उनका संस्थान अनिथंथम, संस्थानम अनिथंथम। अब अनिथंथम शब्द को हम समझेंगे। इत्थंथम, इत्थंथम का मतलब होता है ऐसा, ऐसा। ऐसा कैसे? जैसा संस्थान बताया गया है। अब संस्थान, जीव के संस्थान भी 6 होते हैं और अजीव के संस्थान भी 6 होते हैं। अजीव से यहाँ कोई अर्थ नहीं है। जीव के जो 6 संस्थान होते हैं, जिसमें कौन कौन से संस्थान होते हैं आपको पता ही है। समचतुरस्र और न्याग्रोध परिमंडल, सादी, वामन, कुब्जा और सेवार्थ, ये 6 संस्थान होते हैं। इनमें से कौन सा संस्थान होता है भाई सिद्धों का, प्रश्न हो सकता है ना। तो यहाँ पे कहा अनिथंथम, इसमें से कोई संस्थान नहीं है, क्योंकि वो अनियत होता है। अनियत, अनियत का क्या अर्थ है? इसके लिए आगम में एक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत को हम समझें। मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन है, घड़ा है, अथवा कांच का घड़ा है, कांच का बर्तन है, और उसके अंदर घी डाल दिया जाए, ऊपर तक पूरा भर दिया जाए, और फिर वो घी जम जाए उसमें। ठीक है। ठंडा होने के बाद वो घी उसमें जम जाए और बिल्कुल उसके आकार का ही वो घी बन जाता है जम जाने के बाद, जैसा भी बर्तन होता है। और उसके बाद वो बर्तन उसमें से किसी प्रकार से हट जाए, टूट जाए, मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन टूट जाता है जैसे, तो वो जो घी का आकार है वो कैसा रहेगा? वो कैसा होगा घी का आकार? जैसा उस बर्तन का आकार था। अगर बर्तन चौकोर है तो वो आकार भी चौकोर रहेगा घी का। अगर बर्तन का आकार घड़े के हिसाब से, घड़े जैसा है, तो घड़े जैसा रहेगा। मतलब जैसा वो बर्तन था जिसमें वो घी भरा गया था, वैसा ही आकार वो घी ले लेता है। तो उसको कहते हैं इत्थंथम। और यहाँ पे शब्द है अनित्थंथम। अनित्थंथम का मतलब है कि उसको कुछ हम एक आकार नहीं बता सकते। एक आकार नहीं बता सकते कि भाई सिद्धों का आकार अमुक प्रकार का होता है, गोल होता है, कि न्याग्रोध परिमंडल जैसा होता है, कि शादी शादी होता है, कि वामन होता है। नहीं, वो हम कोई संस्थान ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि जो मनुष्य के अंतिम भाव में, अंतिम समय में जिस अवस्था में वो सिद्ध होते हैं, जिस पोज में, जैसे भगवान महावीर का क्या आता है, गोदू आसन से सिद्ध हुए। जैसे गाय को, भैंस को दूहते समय किस प्रकार से बैठता है व्यक्ति, उस आसन से सिद्ध हुए। तो उनकी जो आत्मा है वहाँ पर, वो उसी संस्थान में है। ऐसे समझे ना हम। तो जिस अंतिम समय में जो पोज होता है शरीर का, वही पोज वहाँ जाकर आत्म प्रदेशों का रह जाता है। तो इसलिए उसको अनित्थंथम कहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। संठानम अनित्थंथम। अनित्थंथम यानी अनित्थ इत्थंथम, अनित्थंथम यानी जो किसी प्रकार का निश्चित नहीं है, नियत नहीं है, अनसर्टेन। ठीक है। तो ये हमारी 8वीं गाथा में बता दिया। अब 9वीं गाथा में है जथ ये एगो सिद्धो तथ अनंता भवक्षय विमुक्ता। जहाँ एक सिद्ध है वहाँ पर अनंत भव से
भव के क्षय करने के कारण विमुक्त हो गए हैं, भव का क्षय कर दिया है, ऐसे विमुक्त सिद्ध अनंत हैं। जहाँ पर एक सिद्ध है वहाँ पर अनंत सिद्ध है। अन्योन्य समवगाढ़ा, एक दूसरे में समवगाढ़, समवगाढ़ किसे कहते हैं? बहुत अच्छी प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे में समाहित। अन्योन्य समवगाढ़ा पुट्ठा सव्य ये लोग अंते, और उन सब जितने भी अनंत सिद्ध हैं वो सारे के सारे लोक के अंत को स्पर्श करते हैं। यहाँ ये चीज बताइए। अब 10वीं गाथा। फुसई अनंते सिद्धे सब पये से हिम नियमसो सिद्धो, वो अनंत सिद्ध सर्व प्रदेशों से, यानी आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं हर एक सिद्ध के, तो अपने सारे आत्म प्रदेशों से वो अनंत सिद्ध नियम पूर्वक, अर्थात पक्की बात है, निश्चित बात है, वो एक सिद्ध को स्पर्श करते हैं। अनंत सिद्ध और कोई भी एक सिद्ध सब आपस में स्पर्श करते हैं। फुसई माने स्पर्शति, स्पर्श करते हैं। देवी असंख्य गुणा, और असंख्यात गुणा उससे भी, देश पय से हिम जे पुट्ठा, जो सर्व प्रदेशों से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उससे असंख्यात गुणा ऐसे हैं जो सर्व प्रदेशों से नहीं, कुछ पार्टली देश प्रदेशों से, अर्थात आत्म प्रदेशों के कुछ अंश को स्पर्श करते हैं एक दूसरे से। ठीक हो गया। अब 11वीं गाथा देखते हैं। अशरीरा जीव घना उव उत्ता दंसनेय नाणेय सागार मनागारम लक्षणमेयम तो सिद्धानम। देखिए इसको समझे हम। बहुत सारे सिद्ध हैं वहाँ पर, और सारे घन रूप हैं, जिनके आत्म प्रदेश घन रूप में हो गए हैं। ऐसे अशरीर, जिनमें कोई शरीर नहीं है, ठीक है, वो अशरीर सिद्ध कैसे जीव हैं? जिनके आत्म प्रदेश घन हो चुके हैं, ऐसे जीव हैं वो। और हर समय ज्ञान में और दर्शन में वो उव उत्ता का मतलब उपयोग लगा रहता है उनका ज्ञान दर्शन में। अनंत ज्ञान दर्शन है ना उनके पास, केवल ज्ञान केवल दर्शन है ना, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन में उनका उपयोग बस उसी में रहता है हर समय। और केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? साकार उपयोग, और केवल दर्शन को कहते हैं अनाकार उपयोग। तो ज्ञान के लिए साकार उपयोग और अनाकार उपयोग दर्शन के लिए, ठीक है, दोनों शब्द आ गए। ये सिद्धों का लक्षण है। लक्षणमेयम तु सिद्धानम, ये सिद्धों का लक्षण जानना चाहिए। अब 12वीं गाथा देखिए हम। केवल नाण उव उत्ता, केवल ज्ञान का उपयोग हर समय रहता है उनको। जानंती सव भाव गुण भावे, और केवल ज्ञान के उपयोग के द्वारा वो क्या, सर्व प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं, जीव अजीव, हर पदार्थ का हर पर्याय और गुण और भाव, वो सब कुछ एक साथ देखते हैं, जानते हैं, ठीक है। जानंती सव भाव गुण भावे, सभी पदार्थों के भावों को, सभी भावों को, सभी पर्यायों को, सभी गुणों को वो हर समय जानते हैं और देखते हैं। पासंती माने देखना, देखते हैं। सबो खलु, और ये सारा का सारा वो देखते भी हैं। केवल दिट्ठी अनंता ही, जो किससे देखते हैं? अनंत केवल दृष्टि से। केवल ज्ञान की जो अनंत केवल ज्ञान की उनकी दृष्टि है ना, अनंत ज्ञान की केवल ज्ञान की दृष्टि, उससे वो केवल ज्ञान का उपयोग उनका हर समय रहता है। और उसमें वो क्या देखते हैं? सभी पदार्थों के 3 काल के भावों को, पर्यायों को, गुणों को, सबको वो एक साथ देखते हैं और जानते हैं। क्योंकि साकार उपयोग है वो ज्ञान है, अनाकार उपयोग है वो दर्शन है, तो उनके पास केवल ज्ञान भी है, केवल दर्शन भी है।
तो वो हर समय उनके उपयोग में वो सब कुछ आता रहता है। अब अगली गाथा 13वीं। नवी अथ मानुषानम तम सौखम नवीय सब देवानम। ना तो मनुष्यों में वो सुख है, सारे मनुष्यों का सुख अगर इकट्ठा कर लिया जाए, किसी भी मनुष्य का पास वो सुख नहीं है जो सिद्धों का है। तम सोखम, वह सुख, नवीय सब देवानम, और सारे देवताओं का वो सुख भी नहीं है, सबको इकट्ठा कर ले जाए तो भी नहीं है। जम सिद्धानम सोखम, जो सिद्धों का सुख है। कैसे सिद्ध है वो? अव्वाबाहम उवगयानम, जो अव्याबाद सुख है और उसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उपगत, उपगत यानी अव्याबाद सुख को हासिल कर लेने वाले, वो जो सिद्ध हैं, तो उनका जो सुख है, अव्वाबाहम उवगयानम सिद्धानम सोखम, ऐसे सिद्धों का जो सुख है, वो मनुष्यों का सुख भी उसके सामने कुछ नहीं है और देवों का सुख भी उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है। अब 14वीं गाथा देखें। जम देवानम सुखम, जो देवों का सुख है। सबद्धा पिंडियम अनंत गुणम, सारे देवताओं का सुख, जिसमें इंद्र भी आ गए और अनुत्तर विमान के देव भी आ गए, सारे देव मतलब टोटल, और उन सब के सुख को इकट्ठा कर लिया जाए, पिंडियम, पिंडियम माने एक साथ मिला लिया जाए, और अनंत गुणम, उसका भी अनंत गुणा कर दिया जाए। न ये पावई मुक्ति सुहम, फिर भी वो मुक्ति के सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। नंताहिम वग वग वहिम, अगर वर्ग 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 गुणा करते जाएं उसकी अनंत बार, जैसे ना 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, है ना। तो वर्ग वर्ग अनंत बार करते जाएं, किसका? सारे के सारे जो देवों का सुख है, जिसको हमने सम्मिलित कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, और उसको अनंत बार हम वर्ग वर्ग करते जाएं, अनंत गुना करते जाएं, तो भी वो सिद्धों के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है। अब 15वीं गाथा। सिद्धस्य सुहो राशि सबद्धा पिंडियो जय हवेचा, जो इस प्रकार करने से, हाँ अपनी बुद्धि से कल्पना कर रहे हैं, है ना। तो सिद्धों की जो सुख राशि है, वो सिद्धों का सुख कैसा है, तो उसकी जो राशि बनेगी ना, उस राशि का सबद्धा पिंडियो, सबद्धा का मतलब 3 काल का जो सुख है, 3 काल का उसका इकट्ठा कर लिया जाए, जय हवेचा, यदि हो जाए तो सो अनंत वग भइयो सव्वागा से नाम आएचा, तो उसका अनंतवां भाग, देखिए सारे देवों का जो सुख है उसको इकट्ठा कर लिया, वो भी 3 काल के देव, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सारे जितने भी अब तक हुए होंगे, सबके सुख को, मनुष्यों के सुख को, सबके जितने भी सुख हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया। उसका बताया कि वो जो इतनी राशि बनेगी ना, उसका वर्ग 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 अनंत बार करते जाए तो भी वो कुछ उसका, उससे सिद्धों का एक सिद्ध का सुख भी उसके सामने बहुत कम रहेगा, मतलब सिद्धों का सुख ज़्यादा रहेगा और वो राशि बहुत कम रह जाएगी। और अगले इसमें 15वीं गाथा में कहा कि जो सिद्ध, एक सिद्ध के सुख की जो राशि है ना, अगर उसको 3 काल के सुख को इकट्ठा कर लिया जाए तो अनंतवां वर्ग भाग उसका, वो पूरे आकाश में, उसको हर आकाश प्रदेश पर रखें थोड़ा 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 बराबर बराबर करके, तो वो नहीं मा सकता उसमें, नहीं समा सकता उसमें। यानी एक सिद्ध का जो सुख है वो सारे आकाश प्रदेशों पर भी बांटने से वो आकाश प्रदेश तो चुक जाएंगे, वो सिद्धों का सुख फिर भी बच जाएगा। ये 15वीं गाथा में बताया। जहाँ नाम कोई मिच्छो, 16वीं गाथा बोल रही हूँ। जहाँ नाम कोई मिच्छो नगर गुणे बहुविय व्यानंतो न चयई परि कहे ऊ माए तहिम असंतिये। अब कोई इच्छा करता है, कहीं पर वो गया, उसने बहुत अच्छी जगह देखी और कुछ उसने खाया, कुछ उसने, मतलब कुछ भी वस्तु है, बताना चाहता है, उसको तो आनंद आया,
अब वो उसको बताना चाहता है, नगर का गुण बताना चाहता है, मैंने कौन सा नगर देखा, बहुत प्रकार से वो जानता है उसको। हम्म, पर वो सारा का सारा नहीं बता सकता ना, नहीं बता सकता, जितना वो जानता है उतना बता नहीं सकता। तो ना चयई, चयई माने समर्थ, परिकह्यों, उसको बताने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई उपमा नहीं होती उसकी। किस ढंग से बताए भाई, जिसने देखा है वही तो उसके आनंद को जान सकता है। ठीक है, वो शब्दों में बता देगा, वो तो शब्द होंगे ना, आनंद थोड़ी होगा। तो ये वाली बात बताई है यहाँ पे 16वीं गाथा में। अब 17वीं गाथा में बताइए, ये सिद्धानम सुखम, ऐसा सिद्धों का सुख है, अनुपमम, इसका अर्थ है अनुपम, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, नत्थि तस् ओवमम, जिसकी कोई भी उपमा नहीं हो सकती, ऐसा सिद्धों का अनुपम सुख है। किंची विशेषण तो, विशेषण ने तो, ओवममिनम सुनः बोच्छम, उसकी कोई उपमा तो नहीं है, लेकिन विशेष नेत्र से। कौन से नेत्र से? केवल ज्ञानियों के नेत्र से, और है ना, विशिष्ट ज्ञानियों ने उसका अपने विशेष आत्म चक्षुओं द्वारा उसको बताया है, देखा है, तो उन्होंने उसकी उपमा भी दी है। सुना वो छम, हम बताते हैं, सुनो, सुना माने सुनो, आप सब सुनो, वो छम माने भगवान कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ, सुनो। अब 18वीं गाथा में देखिए उपमा बताई है, जह सव काम गुणियम पुरुषो भोत्तोन भोजनम कोई। ऐसी कल्पना करें कि एक बहुत भूखा प्यासा है, कई दिनों से उसको खाना नहीं मिला, और उसको सब काम गुणियम, सारे रसों से युक्त, बड़ा स्वादिष्ट ऐसा भोजन, सब काम गुणियम का अर्थ है सब रसों वाला, बहुत स्वादिष्ट उसको वो भोजन मिल जाए। पुरुषों माने पुरुष, भोत्तुण माने भोजन करके, कोई पुरुष ऐसा है जो ऐसा भोजन करके, ठीक है। ताहा छुन्ना विमुख को, अब वो तृष्णा से और क्षुधा से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। भाई ऐसा भोजन मिल जाए तो फिर उसको तृष्णा रहेगी क्या भोजन की, और भूख भी खत्म हो जाएगी, उसकी भूख मिट जाती है। तो तन्ना छुहा विमुख को अच्छेद जहा अमियतित्व, और अमित तृप्त हो जाता है। अमित तृप्त माने बहुत बहुत तृप्त हो जाता है वो, और वो कैसा महसूस करता है ना। अच्छेद माने तहा, तहा माने वैसा, वैसा हम समझे। उपमा दी है ये समझाने के लिए सिद्धों के सुख को, और उससे भी अनंत गुना सिद्धों का सुख होता है ना। अब आगे बताया, इय सब कालयिता, 19वीं गाथा है, इय सब कालयिता अतुलम निर्वाणम हो गया सिद्धा, ऐसा सब काल से अतीत है सिद्धों का अतुल, जो सिद्ध निर्वाण को उपगत हो गए, प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सिद्धों का जो अतुल सुख है वो ऐसा हो सकता है। हम उसकी थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वही भाषा समझते हैं ना, संसार की ही भाषा समझते हैं, संसार के ही उदाहरण समझते हैं, इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया। वैसे एक बात है, 11 दृष्टांत दिए हैं, वो कहीं दूसरी जगह है, फिर कभी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। 11 दृष्टांत दिए हैं सिद्धों को सुख को समझने के लिए। तो अभी तो यहाँ पर इस गाथा में तो इतना ही बताया है कि उस प्रकार से जब वो पुरुष तृष्णा और क्षुधा से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और उसको किस प्रकार का आनंद आता है, उससे अनंत गुना हम सिद्धों का सुख समझ सकते हैं। तो ऐसे सर्व काल से अतीत जो सिद्ध है, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, उनका अतुल सुख है। और सासेम अव्यवाहम, वो शाश्वत सुख है। अव्याबाद, अव्याबाद का मतलब वो सुख किसी प्रकार से भी बाधित नहीं होता, हमेशा चलता है। चिट्ठंती सुही सुहम पत्ता, और ऐसे सुख को प्राप्त करके वो सिद्ध सुहम यानी सुख को, पत्ता माने प्राप्त होकर, चिट्ठंती सुही, अनंत अव्याबाद काल तक, शाश्वत काल तक वैसे ही उस सुख को वो अनुभव करते हुए सिद्ध रहते हैं। अब देखिए 20वीं गाथा, सिद्धत्ती है बुद्धत्ती है, पार गयत्ती है परम्पर गयत्ती,
जो सिद्ध हैं वो बुद्ध हैं, वो संसार से पार हो गए हैं और परंपरा से भी पार हो गए हैं। उन्मुख कम कवया, कर्म रूपी कवच से मुक्त हो गए हैं। ठीक है। अजरा अमरा असंगा, ये अजर हैं, अमर हैं और असंग हैं, जिसको निर्ग्रंथ भी कहते हैं, जिनमें कोई ग्रंथि नहीं है। वो ऐसे सिद्ध अजर हैं, अमर हैं, असंग हैं। ये सब सिद्धों के विशेषण दिए हैं। अब 21वीं गाथा देखें हम। निच्छिन्न सब दुखा, जिन्होंने अपने सब दुखों को छिन्न भिन्न कर दिया है। निच्छिन्न सब दुखा, जाई जरा मरण बंधन विमुक्का। दुख किस बात के हैं? जन्म के, बुढ़ापे के, मरण के, बंधन के। उन सब से वो विप्रमुक्त हो गए हैं। वी भी उपसर्ग है और प्र भी उपसर्ग है। मुक्त के, मुक्त शब्द के 2 उपसर्ग दिए यहाँ पे। प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो गए हैं और विशेष विशिष्ट रूप से मुक्त हो गए हैं। तो जिन्होंने सब दुख को छिन्न भिन्न कर दिया है और जरा, बुढ़ापा, मरण, बंधन, इन सब से भी मुक्त हो गए हैं। अब अव्याबाद सुख को, अव्यावाहम सुखम, अव्याबाद सुख को अनुभवन्ति सास्यम सिद्धा, वो शाश्वत अव्याबाद सुख को हर समय अनुभवन्ति, अनुभवन्ति का मतलब अनुभवन्ति, हर समय उसको अनुभव करते हैं। अब देखिए 22वीं गाथा लास्ट। अतुल सुख सागर गया, वो अतुल सुख के सागर को प्राप्त होते हैं। अव्याबाहम अनुपमम पत्ता, कैसा सुख है? जो अव्याबाद है और अनुपम है, ऐसे सुख को प्राप्त हो गए हैं। सव्व मना गया मध्यम, और अद्धा कहते हैं काल को। अनागत काल में भी वो वैसा ही सुख उनको हमेशा रहेगा, है। सव्वम अनागयम अद्धम, सारे जो जितना भी समय पीछे गया और जो आने वाला है, वो जो सिद्ध हैं उनका सुख वैसा ही रहेगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। चिट्ठन्ति सुही सुहम पत्ता, ऐसे सुख को प्राप्त होकर वो सिद्ध भगवंत अपने वहाँ पर सिद्धशिला पर उसी प्रकार से स्थित रहते हैं। चिट्ठन्ति यानी रहते हैं। तो दोस्तों, श्रोताओं, ये हमारा 22 गाथा जो है ना उवाई सूत्र की, ये सिद्धों के संबंध में आई है। वैसे उवाई सूत्र में और भी गाथाएं हैं, ऐसा नहीं कि केवल 22 ही हैं। तो ये 22 गाथा विशेष रूप से अलग से हम स्वाध्याय करने के लिए इन 22 गाथा को अलग से देते हैं, दी गई है मतलब। तो ये 22 गाथा का अर्थ आज हमने बहुत संक्षिप्त रूप से किया है और इसके समझने से हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है, और जो सिद्धों के सुख का दृष्टांत है ना, वो भी आपको मैं कभी बताने का प्रयास करूंगी। आज इतना ही कहकर विषय को विराम देती हूँ।